आप देख रहे हैं चैनल 1। 8 अगस्त को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की कलकत्ता शाखा का सिंजारा प्रोग्राम सावन री फुहार बड़ी धूमधाम से बीका बैंक्वेट रघुनाथपुर में संपन्न किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष विनीता अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया, राष्ट्रीय अंगदान नेत्रदान प्रमुख रेणु अग्रवाल, निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष बबीता बगड़िया, निवर्तमान शाखा अध्यक्ष व प्रांतीय सचिव कंचन रौलिया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष व संस्थापिका बिमल ढोकानिया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष मंजू याडुका, प्रांतीय जोन प्रमुख मंजूश्री गुप्ता, प्रांतीय अंगदान प्रमुख पूनम अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष सरोज गर्ग, सचिव किरण सरावगी सहित 105 मेंबर की सराहनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन गणपति वंदना के साथ शुरू की गई। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और वीडियो के अंत में ऐसी खबरों को पाने के लिए चैनल 1 को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। पवन बनाया आओ विराज महाराज गजानन जाना पानी हाथ में धुलाओ महाराज गजानन आ जाना। जी हमारी शोक प्रसिद्ध कवियत्री पाछा अब हमारी परंपरा अनुसार में अपनी ऊर्जा रो सुव्यवस्थित करने वास्ते 3 बार ओम को उच्चारण करांगा। बिका बाद हमारी समिति की प्रार्थना करने वास्ते मां हमारी बाई अर्चना बंका जी रो मनहार करूं बेआवा। धन्यवाद। प्रार्थना चालू करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद से जय करे। आपा आज हमारा अतिथि हमारा आंगणिया पधार्या है। तुम्हारे राष्ट्रीय और प्रांतीय अतिथि रहो आपा सम्मान करांगा। सबसे पहली हमारी प्यारी सी सौम्य कर्मठ शालीन और के बोलूं कुछ को नहीं सारी उपमा दे दूं। काल तो मैंने बोले पर ऑल इन वाला तुम्हारी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी रो सम्मान करने वास्ते हमारा कलकत्ता शाखा री अध्यक्ष सरोज जी ने आमंत्रित करूँ कि आप लग अधिकृत नारी जोरदार तालियां से स्वागत करो कि आज हमारी प्रांतीय अध्यक्षा हमारी कलकत्ता शाखा से है। तो एक डबल शारदा जी लाखोटिया हमारा शारदा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बीच बिना को सम्मान हुआ रेणु अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी रेणु जी का प्यार सु करो थे मीठी थारी मुस्कान थे तो बन बैठा हो तुम्हारी प्यारी सलादका जी। मैं आज तो के बोलूं सखियां इतनी सोनी सोनी सजका आई है ना पहचानना तो नहीं मुश्किल हो रही। ये तो कोलगेट को बहुत अच्छा प्रचार करा जी। हमारी बिमला चाची जी को आमंत्रित करती हूँ। ये अपनेपन की मूर्ति लेकिन आपसी शख्सियत नहीं देखी। जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। और हमारी पूर्व शाखा अध्यक्ष मंजूश्री गुप्ता जी को। ये हमारी मंजू और चाहे कोई भी काम हो हमेशा तैयार रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा जी मंजू करें और इनके लिए मैं यही कहूंगी मुस्कुराहट का कोई अनीता जी से अनुरोध है कि इनका स्वागत करें। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं, सुन लो पूनम, लोग तो मिल जाते हैं मोड़ पर बहुत, हर कोई आपसे अनमोल नहीं होता, हर कोई आपसे अनमोल नहीं होता।
देते। राधे मैं सरोज गर्ग कलकत्ता शाखा अध्यक्ष सभा में उपस्थित सभी शाखा बहनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया, राष्ट्रीय अंग नेत्रदान प्रमुख रेणु जी अग्रवाल, निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी बगड़िया, प्रांतीय सचिव कंचन जी डोलिया और सभा में उपस्थित सभी राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों का मैं सादर अभिनंदन और नमन करती हूँ। मौका है सावन के सिंजारे का और शाखा बहनों के साथ नाचने गाने और मौज मस्ती मनाने का, लेकिन फिर भी मैं शाखा में हुए कुछ सत्र के 4 महीनों के कार्यों के बारे में आप सबको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। सुनना चाहेंगे ना आप लोग? नए सत्र के 4 महीना में हमारे उल्लेखनीय कार्यों में 2 चापाकल, 2 मिस्ट फैन, 8 वाटर कूलर फिल्टर के साथ 2 सिलाई स्कूल हमने खोली। एक स्कूल को पूरी तरह से रेनोवेट करवाकर उसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, क्लासरूम कंस्ट्रक्ट कराए गए। फतेहपुर में एक गौशाला में गौ माता के लिए रसोई घर, दलिया ठंडा करने का होदा और दलिया खाने की बड़ी नाद बनाई गई, जिसमें एक साथ सब गोवंश दलिया खा सकते हैं। प्रोजेक्ट निर्मल नीर के अंतर्गत मशीन लगाकर टोली नाला की सफाई कराई गई। बांके बिहारी के मंदिर में पूरे मंदिर को सजाया गया। हमारे अंगदान में 101 आंखों के ऑपरेशन, 158 यूनिट रक्त संग्रह, 10 व्हील चेयर आदि बहुत सारे काम किए गए। हमारी शाखा से एक नेत्रदान भी हुआ। हमारी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष व प्रांतीय सचिव कंचन जी डोलिया व शाखा की सभी वरिष्ठ बहनों का हमेशा मार्गदर्शन रहने के कारण ही हम अपने कार्यों में सफल हो पाते हैं। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद और नमन करते हैं। और अब हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि नए सत्र के विगत 4 महीने के अंतर्गत आप सभी शाखा बहनों के सहयोग से शाखा ने 47 लाख रुपए का कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके इस तरह का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से और बड़ों के आशीर्वाद से आगे भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे और शाखा का नाम और ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप सब बहनों को हरियाली तीज और सिंजारा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी को अपना आशीर्वचन दें। सावन की तीज की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज की सभा में आगे का जो कुर्सी है उसी हम मंचासीन समझेंगे। तो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया, राष्ट्रीय नेत्र अंगदान प्रमुख रेणु जी अग्रवाल, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बबीता जी बगड़िया और हमारी प्यारी सी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष में विमला चाची जी, पुष्पा सिंघल जी और मंजू यादव का अभी पहुंच नहीं पाई हैं, लेकिन उनको भी हम लोग याद कर लेते हैं अभी। और इस सभा में सब पधारी हुई हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को राम राम नमन। सावन री फुहार नाम ही इतना सुंदर रखा है इन्होंने। आज के इस कार्यक्रम में मतलब मन में इतना उमंग छा गया कि तो गला तो खुशी के मारे ढूंढना ही था ना। सब इतने प्यारे प्यारे सजे धजे और इतने सुंदर सुंदर खिले खिले चेहरे के साथ आज यहाँ आए हैं और इतना सुंदर सबका श्रृंगार देख के खुद में भी हम लोग में ऊर्जा भर रही है। आप लोग में तो ऊर्जा भरेगी ही भरेगी। आप लोग को देख के हम लोग के अंदर में भी ऊर्जा भर रही है। इसीलिए बोला गया है 16 श्रृंगार। अब समझ में आ रहा है कि 16 श्रृंगार से कितना ऊर्जा भरता है। ये सावन का जो महीना है हम लोग शिव पार्वती जी को अर्पित करते हैं और शिव पार्वती जी को अर्पित करने के साथ साथ ये जो सावन का महीना है हम सभी औरतों को बहुत लुभाता है।
और लुभाए भी क्यों ना। इतना सुंदर तीज का त्यौहार मनाने के लिए होता है और साथ में पीहर, जब तक साथ ना हो तब तक कुछ मजा नहीं आता। और राखी पर भाई और भाई भतीजों को याद करके ये सावन का महीना अपने आप में बहुत लुभावना लगता है। कम पड़ा ना, मंजू भाभी को याद कर रहे थे। मंजू भाभी नीचे से हमको याद कर रही थी, इसलिए मंजू यात्रिका का याद आती मेरे को खांसी थोड़ी आई गई। हमारी पुरातन संस्कृति में ऋषि मुनि और हमारे बुजुर्गों ने भी इस महीना का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझा और इस प्रथा को समझते हुए ही रीति रिवाज बनाया है। हर रीति रिवाज को बच्चों तक पहुंचाने से पहले हम लोग उसके धार्मिक महत्व के साथ साथ उसके वैज्ञानिक महत्व को भी आज के बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो आज की जो नई आने वाली पीढ़ी है उसे और भी बरसों तक याद रखेगी। नहीं तो हमारे बहुत सारे तीज त्यौहार लुप्त होते जा रहे हैं। छोटी छोटी पूजा जो है, बहुत सारी ऐसी पूजा है जो हम लोग की पीढ़ी तक तो काम कर रही है, लेकिन आगे वाली पीढ़ी इसे भूलते जा रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो ये सावन का तीज भी कहीं 40 साल बाद दूसरी पीढ़ी तक आने तक लुप्त होने ही हो जाए। इसलिए इसका वैज्ञानिक कारण अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। सावन व्रत हम लोग में से बहुत सारी महिलाएं करती हैं। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी समझना चाहिए। धार्मिक महत्व तो है ही कि शिव जी हम लोग पे प्रसन्न होते हैं, चाहे वो कुंवारी कन्या हो चाहे सुहागन हो। लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है कि मौसमी बदलाव के साथ साथ हमारे खान पान में अगर बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी तीज त्यौहार का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस समय हम लोग के विधान में हरी पत्तियां खाने का निषेध रहता है। उसे भी समझना चाहिए कि क्यों रहता है, क्योंकि कीटाणुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाना हम बच्चों को भी मना करते हैं, लेकिन इसका कारण भी उन्हें बताइए कि क्यों करते हैं, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझ पाएगी। बगल में इतनी 16 श्रृंगार करके खड़ी है, हम तो रूप मुक्त हो गए देख देख के। बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस कलकत्ता शाखा की सदस्य हूँ। अगस्त महीने में जीवन उत्सव हमारे जीवन उत्सव, जिसमें हम महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में चिंता की गई है। हम अपने महिला के स्वास्थ्य के बारे में जो भी रिपोर्टिंग करेंगे ये जीवन उत्सव के अंतर्गत आएगा, चाहे इसमें मेमोग्राम टेस्टिंग हो, कैंसर टेस्टिंग हो, चाहे किसी भी तरह का टेस्टिंग जो वगैरह करेंगे। और ये हम आप शाखा सदस्य अलग अलग रूप में भी करके आप अपने कलकत्ता शाखा में डाल सकते हैं कि भाई आप अपने किसी जरूरतमंद का टेस्ट करवा रहे हैं, वो भी हमारे जीवन उत्सव के अंतर्गत आएगा। जीवन उत्सव के बाद है हमारा परामर्श सेवा के अंतर्गत हम अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समाज में, उन लोगों को गुड टच और बैड टच की निर्देश देने का कि वो गुड टच बैड टच क्या होता है। हम जो भी राष्ट्र और प्रांत से काम लेके आते हैं उसमें ऐसी जरूरी नहीं है कि बहुत लागत वाला कोई काम हो, छोटे छोटे ऐसे काम भी हैं जो बिना लागत के भी होते हैं, जैसे गुड टच और बैड टच। आप अपने बस्ती में बच्चों को जाके शिक्षा दे सकती हैं, आप स्कूल में जाके शिक्षा दे सकती हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। हम क्योंकि घर परिवार में भी लोग बहुत सारे बच्चों का समझा नहीं पाते हैं, तो उसको समझाने के लिए हम उनको काउंसलिंग करें कि किस तरीके से बच्चे के साथ में अगर कुछ दूध व्यवहार हो रहा है तो उससे कैसे बच सकते हैं बच्चे। और बच्चों में जन्म के पहले से ही उसमें माँ को गर्भ संस्कार में ही अगर कुछ ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे हमारे गर्भ संस्कार से ही अभिमन्यु की तरह ही शिक्षित होकर के निकले। कार को भी लेकर राष्ट्र आया है, आप उसका सेमिनार भी करवा सकती हैं, वेबिनार भी करवा सकती हैं, या फिर आपके अगर हमारे बेटे की बहू चाहे पोते की बहू, अब तो हम लोग पोते वाले हो गए ना, तो पोते पोते की बहू चाहे हमारी बेटी और बहू लोग गर्भवती है तो उन्हें गर्भ संस्कार से जरूर जोड़ें। और ये गर्भ संस्कार से जोड़ने का काम सरोज जी से आप नंबर ले सकती हैं। बहुत सारी संस्था है जो गर्भ संस्कार से जोड़ करके उन्हें शिक्षित करती है।
मतलब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इसके अनुभव को समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ आदिवासी उत्थान, हाँ कलकत्ता में हम इस काम को थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि आदिवासी हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन आपकी पहुंच ऐसे गांवों तक है जहां आदिवासी रहते हैं, तो उनके उत्थान के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे। हमारी तो बुजुर्ग भी बिमला चाची जी हैं, हम लोग उनकी सेवा कर लेंगे, तो हम लोग सोचेंगे बुजुर्ग सेवा कर लिए। अभी हमारा अगस्त मंथ जो है बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से है कि ये अंगदान पखवाड़ा चल रहा है, जिसकी अभी एमओसी कर रही थी हमारी प्रांतीय अंगदान प्रमुख पूनम जी, और वैसे ही बैठी हुई है हमारी राष्ट्रीय अंगदान नेत्रदान प्रमुख रेणु जी। तो क्यों नहीं फिर हम इतना अंगदान के बारे में बताएं, इससे बढ़िया हम रेणु जी से ही सुन लेते हैं कि क्या क्या काम ऐसे करें जिससे हमारी शाखा, हमारा प्रदेश राष्ट्र के सामने गर्व से खड़ा हो सके कि इनके बताए हुए कामों को हम लोग कर रहे हैं और ये हमारी शाखा की, हमारे प्रदेश की सदस्य हैं और हम लोग अपने आप को गर्वित महसूस कर सकें। तो इसके लिए मैं रेणु जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज अंगदान और नेत्रदान के बारे में थोड़ा हम लोग से चर्चा करें। धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। सभी बहनों को सावन के सिंघारे की राधे राधे, खूब खूब शुभकामनाएं। अभी अपना अंगदान पखवाड़ा चल रहा है, तो अंगदान के ऊपर अभी हमारे पास जागरूकता बहुत कम है। जहां हमें 1 करोड़ लोगों के अंगों की जरूरत होती है, वहां हमें 25,000 भी हाथ में नहीं आते और सब बेचारे इंतजार करते रहते हैं कि अगर हमें अंग मिल जाए। पूनम जी आप भी साथ आ जाइए, हमारी प्रांतीय अंगदान नेत्रदान अच्छा लगेगा। तो अंगदान के ऊपर हमें बहुत बहुत जागरूकता लाना, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लाए हैं एंजल ऑफ द चेंज, जो हमारा 10 और 11 को होगा 3 बजे से 5 बजे। उसकी 2 दिन की फीस है 500 रुपये, जो हमने ग्रुप में दी है। उससे आप लोग जुड़ें और जानें कि अंगदान कैसे, क्या और कब करना चाहिए, इसके क्या नियम हैं। हम ऐसे बहुत कुछ समझाते हैं, समझाते ही रहते हैं, समझाते रहेंगे, लेकिन उनके जो समझाने का ढंग है वो बहुत सुंदर और सुचारू होता है। तो बहनों 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जानकारी हमें फिर नहीं मिलेगी। और फिर हम लोग एक क्विज भी करवाने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन उसी के अंदर से होंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए। जिन्होंने भी अपना नाम नहीं दिया है वो अपना नाम आज शाम तक जरूर दे दें, क्योंकि परसों ही ये प्रोग्राम होने वाला है और 3 से 5 का प्रोग्राम है। और काम तो आप लोग कर ही रही हैं, आपके पास विनीता जी ने सारे काम पहुंचा दिए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बहुत सुंदर, अभी इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी शाखा अध्यक्ष ने इतने अच्छे डिजाइन किया इसको कि मरणोपरांत दधीची बनकर अनेक जिंदगी बचाएं, नेत्रदान कर किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाएं। और हमारी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू चाची। दे चुके हैं। गणित खम्मा राम राम। आपनो ऑफिशियल काम तो हो गया, अब थोड़ा सा मौज मस्ती हो जावे। तो सबसे पहला मैं उमा अग्रवाल जी ने आमंत्रित करूं कि वे आकर कुछ आपने सुनाना चाहे हैं। 4 लाइन में अपने मन से गाने पर हो जरा सुनिएगा आप लोग। सावन का महीना सब सखियां करे शोर, सावन का महीना सब सखियां करे शोर, चालो रे बहनों चालो सब बीका जी की ओर। श्रृंगार करके आगा है, तो अब के बाद की देरी है, तो आप मनावा सिंघारा को त्योहार। सावन आता देख कर, सावन आता देख कर वनमा नाचा मोर, ढोल नगाड़ा बजा बजा, ढोल नगाड़ा बजा बजा, बादला ने भी मचाया शोर। लगा के मेहंदी ओढ़ चुनरिया, लगा के मेहंदी ओढ़ चुनरिया, कर 16 सिंगार, आओ सखी मनावा आपा, सावन री तीज री फुहार, सावन री तीज री फुहार। तो जेठानी जी मत तो
साल भर डिग्गू कदियो सिंधारो आवा और मारा लाड़ चाहोसी नया नया कपड़ा पहनेगा, बहुत मिठाई खाऊंगा, खूब मौज करूंगा। और सावन का सिंधारा इमा तो झूला भी डालो, झूला मिलसी और के बोलूं झूला भी सजाना क्या होते तो इनके देख अच्छो कुल्ला बाईसा के स्वागत के लिए अपना अपना निसी बाईसा ने बुलावा कि मैं कम से कम अपने बाईसा के स्वागत के लिए कुछ नाच गाना मस्ती भरो कार्यक्रम रखा। रंग बहरा शुभ भाग्य जग्या है, उत्तर चांदनी आई सा, पधारो बाईसा। आज पत्तो अतिथि है। नमस्ते नमस्ते। आज तो थाना देख कर बहुत जी सोरोगो बेरो के था ना। आज हमारा इतना बड़ो त्योहार है, हमारा हरियाली तीज ते बहुत सही टाइम आया। देखो आज थारा मेहंदी लगावांगा, थारा श्रृंगार करेंगा और फिर खूब नाचेंगा गावांगा। बहुत सही टाइम आया भाई साहब तो। ओ नो 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 नो, ये क्या आपने गोबर जैसा हाथ में लगा रखा है? आई डोंट लाइक दिस। मुझे तो अभी अपने अपने फ्रेंड्स के संग में पार्टी करने जाना है और अभी अभी जस्ट अमेरिका से आई हूँ, तो ये सब आप लोगों के फिजूल की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, ये अपना रीति रिवाज है। आपा मारवाड़ी है ना, सावन का महीना में आपा जितनी अपनी बहन बेटियां रह बिना का आपा सिंधारा करा, तो थारा भी तो सिंधारा करांगा। देखो थाने बहुत अच्छो लागेगो, आपा मेहंदी लगावांगा, नाचांगा कूदांगा, तो देखो तो सरी। नहीं नहीं, इन गंवार चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी सॉरी गाइस। कोई बात को नहीं भाई साहब, थाना नहीं अच्छो लाग रहा है तो थोड़ी थोड़ी बैठो और देखो आपने कहीं बहन बेटियां अपने बहन सखियां नाच गान करेगी, थाना बहुत मजा आओगे। नहीं आओ तो देखती हूँ, फिर कभी किसी और दिन आऊंगी। आज तो मुझे बहुत मेरा अपॉइंटमेंट बुक है, प्लीज आज के लिए सॉरी गाइस। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट थी खाली 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठने के बाद फिर थारा सा बात करेंगे। 5 मिनट थे हमारे साथ बैठ। All I want
नंबर 9 वाह 40 दाम की बैठी। वाह क्या हम लोग करके सही फैसला सुनाया है? एकदम सही है हमारी निशी जी नंबर 17। वाह निशी जी का नंबर क्या है? सॉरी 17 नहीं, निशी जी नंबर 5। नंबर आप लोग के हिसाब से किसको मिलना नंबर है? ममता जी। नंबर सारे पास कर लिया। मिथिलेश वाह और ऐसा हम लोग उनका एक मैडम सज्जू को नीचे मैं अमेरिका से आई हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति ना को नहीं भूली और थालोक से मैं थोड़ा सा सरप्राइज देने के लिए यो स्वागत रची हूँ बैठाया। आप लोग भी सब कोई डांस अपनी अपनी जगह खड़े होकर डांस तो कर लो। कोई डांस करिए। तुझे मुबारक खुशियाँ और जिन्होंने इतने अच्छे से अपना कार्य संभाला, सारी पार्टिसिपेंट बहनों से जिन्होंने हमारा प्रोग्राम बहुत खूबी निभाया, उन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ। सावन का त्यौहार हमारे हिंदू समाज में बहुत महत्व रखता है। इस दिन हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूला झूलते हैं, शिव पार्वती के साथ हम मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमारी शाखा से बहुत सारे चैरिटी के काम भी होते हैं और हमारी शाखा सदस्य हमेशा हमारा साथ देती है। हमारे इस कार्यक्रम में सावन की फुहार, सावन री फुहार जो नाम हमने रखा है, इसको हमने रियल माने में आज एंजॉय किया। हमने सावन क्वीन और हमने डांस का प्रोग्राम भी करवाया, सावन क्वीन चूज़ करवाया। और हमारी इस कार्यक्रम में हमारी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी अग्रवाल और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया और हमारी निवर्तमान अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी बगड़िया और बहुत सारे गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। और हमारी शाखा में आज हाउजी भी खेली गई। सभी शाखा सदस्यों ने बहुत एंजॉय किया और इसके लिए हम सबके आभारी हैं। धन्यवाद। ये सावन तीज का प्रोग्राम जो बीका जी में ऑर्गेनाइज़ किया गया, बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया हमने हाउसी खेली और रैम्प वॉक हुआ। सारी अप्सराएं इतनी सुंदर लग रही थी, सारी अप्सराएं जैसे मन लगता है कि आसमान से उतर आई। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से अंगदान नेत्रदान प्रमुख रेणु अग्रवाल। आज नेत्रदान के ऊपर यहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा का विषय था एंजल ऑफ चेंज और जागरूकता। और जो आज हमारे यहाँ अंगदान की कमी होती है, लोग इसके इंतजार में चले जाते हैं, वो ना हो, इसलिए हम इस जागरूकता पे पूरा कार्य कर रहे हैं। जय हिंद। मैं शारदा लाखोटिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का प्रोग्राम सुपर से ऊपर और विनीता जी ने काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई है, उसके लिए विनीता जी को धन्यवाद है सबसे ज़्यादा। सुपर से कार्यरत मैं पश्चिम बंगाल प्रांतीय अध्यक्ष विनीता अग्रवाल सबको बहुत बहुत तीज की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज का सावन री फुहार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, जिसमें कई सारी बातों की भी चर्चा भी हुई और बहुत मज़ेदार गेम भी खिलाया गया, मज़ेदार खाना भी खिलाया गया, सबको सुंदर सुंदर गिफ्ट भी दिया गया और बहुत सम्मान के साथ सारा प्रोग्राम हुआ। जो भी विनर हुए वॉक पे उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सब ने इतने सुंदर से कार्यक्रम को सजाया। सरोज जी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की इस टीम के लिए, मतलब एक एक चीज़ बहुत सुंदर से सजा करके सुव्यवस्थित ढंग से सारा प्रोग्राम को सजा करके किया गया। धन्यवाद।